अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर इन ग्रामर। ग्रामर में अगर मैं कहूँ कि आज का जो लेक्चर है जो वर्ब के मुतल्लिक है, अगर ये मैं कहूँ कि वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ ग्रामर, तो ये गलत नहीं होगा। वर्ब के बिना हम कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते। वी कैन नेवर मेक अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट वर्ब in English grammar. The sentences without verb, they are called always phrase, and the phrase are the parts of sentences that they do not give a complete meaning except a sense. वो एक सेंस ही बताते हैं, कोई भी उनमें complete meaning नहीं है because of the absence of verb. So this is the importance of verb, that we cannot make even a single sentence without the help of verb. Verb is the only thing in parts of speech that helps us to make, to frame, to formate a correct and a complete sentence. So let's move to the topic. Today we will discuss about the verb, its definition, its types in detail, inshallah. So verb, जिसको हम उर्दू में फेल कहते हैं, वो एक लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया। एक लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से लिया गया, और वो वर्ड है वर्बम, और वर्बम की मीनिंग है वर्ड। तो मतलब वर्ब का खुद अगर माना हम देखें क्रिटिकली, तो उसकी मीनिंग है वर्ड, यानी एक लफ्ज़। तो वर्ब के बेसिकली वर्ब है क्या? इट शोज़ पोजीशन, स्टेट एंड एक्शन। तो वर्ब जब भी हमारे सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाएगा तो वो तीन चीज़ों को ज़ाहिर करेगा, तीन चीज़ों के मुतल्लिक इस्तेमाल किया जाएगा। एक तो पोजीशन यानी मलकियत के मुतल्लिक, हालत, और उसके बाद काम वगैरह। जब भी सेंटेंस में आपको मलकियत, स्टेट और एक्शन नज़र आए तो समझें वो जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो वर्ब ही कहलाएगा। अब वर्ब की फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहले पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो मलकियत को जाहिर करते हैं। दे ऑलवेज शो द पोजीशन। ये पोजीशन कभी कभी प्रेजेंट में भी शो करते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में इसकी जो साइन, प्रेजेंट में ये हैज़ और हैव जो प्रेजेंट में पोजीशन को शो करते हैं, और हैड पास्ट में, और विल हैव जो कि फ्यूचर में शो करता है किसी भी पोजीशन को, सब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई हैव अ न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल है, तो ये प्रेजेंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को शो किया जा रहा है, इसमें कोई भी एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया। सो आई हैव यानी मतलब मेरे पास अ न्यू मोबाइल, मेरे पास एक नया मोबाइल है, तो ये शो करता है सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को। फॉर एग्जांपल शी हैज़ अ न्यू रिंग, उसके पास एक नया रिंग है। सो इट शोज पोजीशन ऑफ शी विथ अ न्यू रिंग। उसके बाद अगर पास्ट की हम बात करें, यू हैड अ बुक, तुम्हारे पास एक बुक था, मतलब है नहीं, था। प्रेजेंट वो चीज़, प्रेजेंट में पोजीशन अगर शो किया जाएगा तो मतलब आपके पास एक चीज़ की मिल्कियत इस वक्त है। अगर पास्ट की बात हम करेंगे तो किसी चीज़ की मिल्कियत थी, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो किसी चीज़ की मिल्कियत होगी इन कमिंग टाइम। उसके बाद अगर फ्यूचर की बात करें तो फॉर एग्जांपल यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत पैसा होगा, मतलब इन फ्यूचर, इन कमिंग टाइम। तो पजेसिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं, वो फेल होते हैं जो प्रेजेंट में, हाल में या माजी में या किसी भी फ्यूचर टाइम में अगर किसी चीज़ के मुत्तलिक किसी मलकियत को शो करें तो वो पजेसिव वर्ब कहला जाएगा, एंड इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ वर्ब।
उसके बाद स्टेट वर्ब जो हालत को शो करे, जिसमें कोई काम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, आप तालिब इल्म हैं, वो मेरे भाई हैं। सो दिस इज स्टेट, दिस शोज स्टेट। स्टेट भी प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में जो स्टेट को शो किया जा रहा है वो इज, एम, आर के मदद से, और पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल बी लगाया जा रहा है किसी भी स्टेट को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई क्लास फेलो, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर अ डॉक्टर। तो ये प्रेजेंट की बात हो रहा है। उसके बाद अगर पास्ट की बात करें, हम पास्ट में किसी स्टेट को जाहिर शो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज योर गुड फ्रेंड, आई वॉज योर गुड फ्रेंड, शी वॉज माई क्लास फेलो। तो ये पास्ट की बात किया जा रहा है। अगर फ्यूचर की बात करें तो मतलब इन कमिंग टाइम, फ्यूचर की, ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। यू विल बी एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट वर्ब दैट शोज स्टेट in the present, in past or in future. If the state is shown in present, if the state is shown in present, is, am, are placed in the sentence. If it is about the past, was and were as per the subject, and if it is regarding the future, then we will use will be with the subject. So this was all about the state verb, जो state verb को show कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे जो थर्ड टाइप ऑफ द वर्ब है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अबाउट एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब जहां पर मूवमेंट, अब हमने जो ये काइंड्स डिस्कस किए, पजेसिव वर्ब, स्टेट वर्ब, इन दोनों में हमने कहीं पर भी एक्शन को नहीं देखा। मतलब अगर पोजेशन की बात थी तो सिर्फ मिल्कियत के मुतल्लिक हम डिस्कस कर रहे थे। अगर स्टेट की मुतल्लिक हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ हालत बताया जा रहा था। फॉर एग्जांपल, मैं एक उस्ताद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हालत बताया जा रहा है। मैं अब इस वक्त क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, इस चीज़ की मुतल्लिक कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा रहा है। अब जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब में मूवमेंट और मोशन होगा। हम कोई ना कोई काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, जागना, सोना, बैठना, सोचना, देखना, घूमना, बोलना, लड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक्शन वर्ब में फॉल करते हैं। अब एक्शन वर्ब, इसकी एक तो एक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, इसकी एक टाइप है, और सेकंड टाइप है मेन वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब जो हैं इनके मजीद दो काइंड्स हैं, दो टाइप्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं या मॉडल वर्ब्स हो सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो मदद करते हैं हमारे टेंस को शो करने में, टेंस को जानने में, पहचानने में जो वर्ब हमारी मदद करे, वहाँ उनको हम जो है हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एक डू, जैसे फॉर एग्जांपल डू, डज जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं, डिड जो कि पास्ट का है। उसके बाद जो अगर हम बात करें हैज़ और हैव तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर हैड की बात करें तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस की इस्तेमाल हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर भी हो सकते हैं, इज, एम, आर। There must be a question in your mind that I have written the same things in state verb, is, am, are. I have used here also is, am and are. They are considered under state verb, and again I am using is, am, are in the auxiliary verb, in the helping verb. So what is the difference between them? इनमें कोई फर्क है? अगर यहाँ पर मैं is, am, are लिखता हूँ तो यहाँ पे state को शेयर करते हैं, और यहाँ पे is, am, are मैंने helping verb किए, तो yes, there is a difference.
इज, एम, आर जब भी अकेले इस्तेमाल हो, उनके साथ कोई और वर्ब ना हो इस्तेमाल किया गया, तो वो हमेशा स्टेट को शो करेंगे। अगर इज, एम, आर या वाज एंड वर या विल बी को हम किसी भी वर्ब, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो दे शैल बी कंसीडर्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो वो हेल्पिंग वर्ब उनको कहा जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन से हैं? जैसे कैन हुआ, कुड हुआ, आई कैन गो, आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, मैं घूम सकता हूं, मैं आपसे मिल सकता हूं, मैं आपसे मिल सका, मैंने मैं टेस्ट पास कर सकता हूं। ठीक है। उसके बाद वुड, कुड, मस्ट, शुड, यू शुड ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके, तो ये मॉडल वर्ब्स हैं, इनको हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो वर्ब है उसकी अगर हम फॉर्म्स को डिस्कस करें तो 3 फॉर्म्स हैं बेसिकली, और 4th फॉर्म भी एक है। तो मेन वर्ब है कौन से? फॉर एग्जांपल राइट, गो, कम, थिंक, सी, वॉच एक्सेट्रा। अब इनकी फॉर्म्स होते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है इट इज ऑलवेज कॉल्ड एज प्रेजेंट फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म है उसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, जो थर्ड फॉर्म है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो फोर्थ फॉर्म है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहां पर फर्स्ट फॉर्म है राइट, गो, क्राई, फ्लाई, राइट, कम, सी, थिंक, फील, ड्राइव, ब्रेक, ये सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म हैं। उसके बाद सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म, रोट, प्लेड, डिड, केम, वेंट, ये सारी की सारी जो है पास्ट फॉर्म है, जो कि सेकंड फॉर्म है। ओके, थर्ड फॉर्म डन, रिटन, कट, शट, गॉन, ये सारी की सारी थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म जो कि इंक की सूरत में आते हैं, फॉर एग्जांपल प्लेइंग, गोइंग, क्राइंग, थिंकिंग, फीलिंग, ड्राइविंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये वर्ब्स हैं। ये दीज आर द टाइप्स, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब that they help us when we are doing the exercise of passive voice, active voice and other exercises. उसके बाद 2 इसके और भी काइंड्स हैं, जिसको हम, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब है और एक है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को हम कहते हैं जहां पर where the object is affected by the action of subject, जहां पर अगर किसी सेंटेंस में एक्शन कोई सब्जेक्ट काम कर रहा हो, तो वहां पर उस सब्जेक्ट की काम का जो अफेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर होना चाहिए। अगर उसकी अफेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स टू ट्रांसफर द अफेक्ट ऑफ एक्शन, और इंट्रांजिटिव वर्ब जहां पर एक्शन जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं कहूं शी ईट्स एन एप्पल, अब शी यहां पर सब्जेक्ट है, ईट यहां पर वर्ब है, और एप्पल इट इज एन ऑब्जेक्ट। सो द एक्शन ऑफ ईटिंग done by she who is subject in the sentence, it affects directly an apple, so it is object. It can be changed into passive voice. Where the object is not affected by the action of subject, such kind of sentence they can never be changed into passive voice. Okay, for example, अगर मैं यहाँ पे कहूँ reach, she reached the station, the birds are flying in the sky, I am going to school, I am going to college, उसके बाद she came to me, she comes to me, तो यहाँ पर कम हो या गो हो, अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, सो देयर इज नो अफेक्ट ऑन दी स्काई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। रीच, अगर मैं स्टेशन पहुँच गया हूँ तो कोई क़यामत वगैरह नहीं आ जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं कर रहे। अगर इनकी एक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट पर कोई
कोई असर हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, और ट्रांजिटिव वर्ब्स आर ऑलवेज चेंज इनटू पैसिवाइज, and intransitive verbs, they are not changed into passive. So this was all about the verbs that we have tried to discuss with you guys. So verb is the important part, it is the important type of parts of speech that we have discussed. So verb is the only parts of speech that helps us in making, in framing a sentence. Without the help of verb, a single sentence cannot be formed. The टाइप्स ऑफ इवन अ सिंगल, अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी कि टू आर मोर देन टू वर्ड्स अगर वो मिल जाएं, उनकी कलेक्शन हो, और उसके बाद अगर वो कंप्लीट मीनिंग दें, तो वो सेंटेंस कहला जाएगा. टू आर मोर देन मीन्स देयर मस्ट बी टू. अगर मैं ये बात कहूं कि सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस बन जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा. अगर आप सिंगल वर्ब भी इस्तेमाल करें सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, तो वो भी आपका सेंटेंस कहलाया जाएगा. फॉर एग्जांपल, कम, राइट, गो, सिट, सी, थिंक, फील, ड्राइव, किल. तो ये सारी की सारी वर्ब्स हैं जो कि कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं. सो ये थे टाइप्स ऑफ वर्ब जो हमने डिस्कस किए. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर या जो हमारी सीरीज़ चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, इंशाल्लाह हम वर्ब की बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. कल मैंने लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं किया था कि लाइट वगैरह का मसला था और बारिश वगैरह चल रही थी, तो इसलिए मैं नहीं कर सका, इसलिए माजरत. और आप इन चीज़ों को पढ़ लें. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी जो टेस्ट होगा, इंशाल्लाह वो इन चीज़ों में से होगा. इनसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाए आर्टिकल वगैरह या और चीज़ें जो थी, तो वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे टेस्ट में, और इन चीज़ों को भी बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.